जिंदगी के रंग कई रे। जी हाँ मित्रों, आपका स्वागत है इस वार्तालाप में जहाँ हम हमारे मेहमानों के साथ में जीवन, ज़िंदगी या लाइफ, गीत, संगीत और खुशियाँ, आनंद के बारे में बातचीत करते हैं। नमस्कार, आई एम बैक अगेन इस प्रोग्राम में जिसका नाम है ज़िंदगी के रंग गीतों के संग। एक और नए हमारे साथी हैं, फ्रेंड हैं, दोस्त हैं। नमस्ते। इनका नाम है सत्य प्रकाश जी और ये हैं राज्य आनंद संस्थान मध्य प्रदेश में हैप्पीनेस डिपार्टमेंट ने ये संस्थान खोला है जिसमें लोगों को आनंदित करना है और उस संस्थान के डायरेक्टर हैं। और हमारी मुलाकात यहाँ पे हो रही है भोपाल ही में एक बहुत ही बढ़िया जगह है जिसका नाम है लाइफ स्कूल। और सर, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। थैंक यू। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप ज़िंदगी का कौन सा रंग लेकर के आए हैं इस प्रोग्राम के लिए। ज़िंदगी के सारे रंग मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं और जो जी। कुछ भी मिलता है मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। जी। लेकिन इस पे गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है। कौन सा ज़िंदगी वाला? का सफ़र ये एक ऐसा सफ़र, कोई समझा नहीं कोई थोड़ा जाना गुनगुना लीजिए सर। हाँ। नहीं। जिंदगी का सफ़र सफ़र है है एक ये ऐसा सफ़र, सफ़र, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। ये बहुत बहुत डीप फिलॉसफी है, ऐसा नहीं लग रहा आपको? हर एक की ज़िंदगी में अलग अलग हाँ कुछ होता बिल्कुल। रहता है। और कल क्या होने वाला है हम में से किसी को नहीं पता, लेकिन हम उस सफ़र को एंजॉय करते हुए चलते हैं और जो भी आने वाला समय है उसको हम एंजॉय करते हैं उसी ढंग से। तो आपका सफ़र कहाँ ऐसा हुआ जहाँ आपको लगा कि पता ही नहीं था कि हम ये कर पाएंगे और फिर वो होना शुरू हो गया? एक्चुअली मैं पैदा हुआ उत्तर प्रदेश में एक छोटे से जी। ज़िले में, और उस समय तक हम लोगों को लगता था कि जीवन में अगर कुछ उपलब्धि हासिल करनी है तो सरकार में सिविल सर्विसेज क्रैक करके एक बड़ा आदमी बन जाए। अच्छा, यूपीएससी। यूपीएससी। हाँ। और मैं इलाहाबाद एक जगह है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इस तरह की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी अच्छा माहौल मिलता है, तो मैं वहाँ गया पढ़ाई करने के लिए। लेकिन जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उसी दौरान समहाउ एक रिजर्वेशन का मंडल आयोग का रिपोर्ट आई और ये तय हुआ कि मुश्किल है काफ़ी। हाँ। फिर मुझे लगा कि दूसरा जो महत्वपूर्ण समाज में जगह हो सकती है वो पत्रकारिता है। अच्छा। तो भोपाल में एक हिंदी पत्रकारिता के लिए यूनिवर्सिटी खुला था नया नया, तो माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, मैं वहाँ आ गया। ओके। और वहाँ से मैंने बीजे और एमजे मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का कोर्स किया। कुछ समय तक मैंने अखबार में काम किया, लेकिन मुझे वो जो सोचा था वो हुआ नहीं। अच्छा। तो मुझे अच्छा लगा नहीं। हाँ। तो मैंने वहाँ से क्विट कर दिया और एक स्वैच्छिक संस्था के साथ जुड़ गया। वो समय था जब पंचायत राज अधिनियम आया था 95 में, और ये हो रहा था कि पीपल एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छा टूल है। ग्राम सभाएं हो रही थी और उसके माध्यम से लोगों की सरकार, लोगों के द्वार। ओहो। तो मुझे लगा कि ये काम जो मुझे करना चाहिए मेरे लाइफ का एक गोल हो सकता है। करीब 10 साल मैंने उस तरह से काम किया। बाद में महसूस हुआ कि जो मैं चाहता हूँ उस तरह का परिवर्तन आ नहीं रहा है और बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। इस दौरान मेरा परिवार बड़ा हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, और एनजीओ के साथ जो मैं काम करता था उसमें इतना धन नहीं मिलता था कि ये सबको पूरा कर सकूं। ठीक से चला पाए। फिर मैंने एक कंसल्टिंग फर्म है पीडब्ल्यूसी, उसको ज्वाइन किया। बाद में अर्न्स्ट एंड यंग में रहा और उनके द्वारा एक मुख्यमंत्री कार्यालय में उस समय विजन 2020 करके एक प्रोग्राम चलता था। ओहो। उसका इवेल्यूशन का काम हमारे जिम्मे था और मैं उसमें एज ए कम्युनिकेशन एक्सपर्ट। और 2016 में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य आनंद संस्थान और आनंद विभाग बनाया। तो उस समय समाओ मैं सीएम ऑफिस के साथ जुड़ा हुआ था, तो मुझे कहा गया कि आप इस विभाग में काम करो, और तब से मैं फिर आनंद विभाग में काम करता हूँ। तो आप देखोगे कि शुरुआत से लेके अब तक मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे मोड़ आते गए। और हर बार कुछ नया चैलेंज था, हर बार कुछ नया करना था, लेकिन मैंने हर स्थिति को एंजॉय किया और उसी के साथ काम करता रहा। और आज मुझे अच्छा ही लग रहा है कि अब मुझे लग रहा है कि जो मैं बचपन में सोचता था वो सार्थक हो गया, क्योंकि मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट काम करना था। जनरल जो ऑर्डिनरी जो लाइफ होती है उसको मुझे नहीं चाहिए था। तो हम लोग चल सकते हैं। तो देन मैंने डिसाइड किया कि ये काम जो कर रहे हैं वो सचमुच बहुत महत्वपूर्ण है, और हम लोगों को इस बारे में बात करते हैं कि कैसे सुख सुविधाओं की बजाय अपने अंदर के आनंद है उसको कैसे पहचाना जा सकता है। अपनी अंतरात्मा से जुड़ के, अपने भाव को समझ के और उसको जीते हुए
कैसे खुश रहा जा सकता है हर परिस्थिति में। तो मैं उसको कर रहा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। अरे क्या बात है। आपने मेरे साथ बहुत सारे लाखों लोगों तक पहुंच पाया है आपका संदेशा। हाँ, वो हमारे चूँकि पूरे विभाग के साथ मैं काम करता हूँ, तो लगभग 1,36,000 तो हमारे वॉलंटियर्स हैं मध्य प्रदेश में, जो इस पूरे काम को आगे बढ़ा रहे हैं हमारे साथ। और अब तक लगभग हमने 2.5 लाख लोगों तक, मतलब डायरेक्टली जिनके साथ वर्कशॉप करके अपनी बात पहुंचाई है। और जो हमारे दूसरे प्रोग्राम होते हैं आउटरीच के, उसमें तो 20-25 लाख लोग ऐसे जुड़ते हैं। स्टूडेंट के साथ जो हम काम कर रहे हैं उसमें भी लगभग 20 लाख बच्चों के साथ नियमित रूप से हर सैटरडे हम एक वैल्यू एजुकेशन का प्रोग्राम चला रहे हैं मध्य प्रदेश। तो कहीं कुछ इंडिकेशन मिल रहा है आपको, या कुछ ऐसी कहानी है जहाँ पे आपको लगा कि प्रोग्राम के जरिए लोगों में आनंद की भावना हो रही है? बहुत सारे सर इस तरह के, तो मतलब सैकड़ों कहानियाँ हैं जो पर्सन के ट्रांसफॉर्मेशन के बताते हैं। और व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी था, रिश्वत लेता था, उसने स्वीकार किया मैं रिश्वत लेता था, बहुत सारे गलत काम करता था, वो सब छोड़ के वापस वो सर्विस के लिए तैयार हो गए हैं। और उन्होंने जो कुछ भी गलत तरीके से कमाया था उसको लोगों तक वापस लौटाने के लिए अभी क्या बात है। तो सच में इट इज़ लाइक ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द होल सोसाइटी। तो बहुत महान काम कर रहे हैं सर आप। महान नहीं, बस मैं अपनी भूमिका देख रहा हूँ कि मुझे करना क्या है, और मुझे लगता है कि वो सही जगह में कर रहा हूँ। फिर भी ये देखिए, गीत जो होते हैं जो कहाँ हमको समझ में आ जाता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और दर्शकों, आप सोचिए कि एक गीत के माध्यम से जो हम अपने अंदर थोड़ा बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं, वो कहाँ तक ले जा सकता है। जैसे सत्य प्रकाश जी ने बोला कि अब वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, तो आप भी एंजॉय करिए, गीत गाइए, गुनगुनाते रहिए और हमारे अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।